हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक रोचक कहानी में। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। मैं जब 23 साल की थी उस समय मेरी नौकरी दिल्ली में लग गई थी। टेम्परेरी थी, जीजू ने कोशिश करके लगवा दी थी। मैं अपनी मौसी की बेटी यानी कि बड़ी बहन के यहाँ रहने लगी थी। उन्होंने मुझे घर के पीछे वाला रूम खाली कर कर दे दिया था। वो कमरा बड़ा और हवादार था। जीजू और दीदी दोनों ही नौकरी करते थे। जीजू इंजीनियर हैं और दीदी हॉस्पिटल में नर्स हैं। कुछ ही दिनों में राजीव जीजू मेरे साथ घुल मिल गए थे। वो मुझसे छेड़छाड़ भी करते थे। मुझे उन्हें देखकर तरह तरह के विचार भी आने लगे थे। राजीव जीजू एक सजीले जवान थे। मुझे तो वह पहले से ही खूबसूरत लगते थे। दीदी को नाइट शिफ्ट भी करनी पड़ती थी। जब हम घूमने जाते थे तो जीजू दीदी का हाथ पकड़ कर चलते थे। दीदी भी चलते समय कभी कभी राजीव जीजू की कमर पर हाथ रख देती थी। उसे देखकर मुझे भी झुरझुरी होने लगती थी। मेरे मन में भी हलचल होने लगती थी कि कोई मेरे साथ भी ऐसा करे। जीजू कभी कभी मेरा हाथ भी पकड़ लेते थे। मैं भी अपना हाथ नहीं छुड़ाती थी। मेरे हाथ कांप जाते थे जिसे वह महसूस कर लेते थे। कितने ही मौक़ों पर उनका हाथ मेरे शरीर से टकरा जाता था। शायद जीजू जानबूझकर ऐसा करते थे। मैं जान के भी अनजान बनी रहती थी। अक्सर घर पर रात को मैं उनके रूम के पास छुप कर आती और कुछ सुनने की कोशिश करती थी। उस समय वह दोनों साथ में काम में लगे रहते थे। मुझे बाहर उनकी आवाज़ें आती थी। मुझे भी प्यार की फिल्म होने लगी थी। मैं किसी तरह अपने मन को काबू में रखती थी। मेरा रोमांस जब बढ़ जाता था तो खुद को खुश कर लेती थी। राजीव जीजू को ही सोचकर खुद को खुश करती थी। बहुत वक्त तक इंतजार किया कि कोई तो मेरी ज़िंदगी में खुशियों के रंग भरे। फिर मेरी इच्छा भी पूरी होने वाली थी। एक दिन दीदी की नाइट ड्यूटी थी। घर के पास सर्कल और BHAL की बस पर हम तीनों मोटरसाइकिल पर दीदी को पहुंचाने गए। दीदी की बस आने पर वो उसमें चली गई। उसी समय बरसात शुरू हो गई। हम दोनों भीगने लगे थे। कोई रुकने की जगह नहीं थी तो वहाँ से भीगते हुए हम दोनों सीधे घर आ गए। भीगने से मेरे कपड़े बदन से चिपक गए थे। घर आकर जीजू मेरे शरीर को आनंद लेकर देखने लगे। मैं शर्मा गई। मेरे मुंह से निकल गया, जीजू मत देखो ना ऐसे, मुझे शर्म आती है। राजीव जीजू ने शरारत से आंखें मार दी और मैं शर्मा कर मेरे रूम में अंदर भाग गई। हम दोनों नहाकर फ्रेश होकर जीजू के कमरे में बैठ गए। राजीव जीजू अलमारी से विस्की की बोतल निकाल लाए। यार ठंड लग रही है, एक पैक पी लेता हूँ, तुम भी 2 पीसी ट्राई कर लो तो उन्होंने मुझसे कहा। मैंने कहा नहीं नहीं। मैं उनकी हरकतें नोट कर रही थी। मुझे लग रहा था आज जीजू मूड में हैं। मैंने सोचा आज अच्छा मौका है पटाने का। उन्होंने धीरे धीरे पीना चालू कर दिया और कहने लगे, नेहा तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैंने कहा हाँ था पर अब नहीं है। उन्होंने पूछा अच्छा वो तुम्हारे साथ कुछ करता था? मैंने जवाब दिया। तब जीजू मुझे शर्म आती है। उन्होंने कहा मत बताओ, लो थोड़ा सा पी लो, अच्छा लगेगा। मैंने सोचा अच्छा मौका है, जीजू समझेंगे मैं नशे में हूँ और नशे में ऐसा कर रही हूँ। अच्छा जीजू थोड़ा ही देना। वाह ये हुई ना बात, ये लो। उन्होंने एक पैक बनाकर दिया। मैंने पीने का नाटक किया। थोड़ी सी ड्रिंक पास में गिरा दी और गिलास मुंह से लगा दिया। कुछ ही देर में राजीव जीजू तो मचलने लगे। बोले यार तेरी दीदी तो एकदम मस्त है। वो कुछ आगे बोलते उसके पहले ही मैंने उनके होठों पर उंगली रख दी। मैंने नशे में होने का नाटक किया और कहा मस्त आप हैं जीजू? उन्होंने पलट कर कहा नहीं मस्त तो तू है, जरा देख अपने आप को। क्या देखूं जीजू, मुझे तुम दोनों ही दिखाई दे रहे हो। अब राजीव जीजू मस्ती में आ गए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। मैं जानबूझकर उनकी गोद में गिर गई। उन्होंने मुझे बाहों में कस लिया। मैंने कहा जीजू ये क्या लगा रखा है? मैं थोड़ा कसमई। मैं समझ गई थी कि क्या हुआ है। मैं जैसे नशे में बोली, जीजू मैं तो मर गई, क्या कर रहे हो? राजीव ने कहा नेहा मज़ा आया, अब तुम आओ बिस्तर पर लेट जाओ। नहीं नहीं तुम कुछ गड़बड़ करोगे। उन्होंने कहा ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा। अच्छा ठीक है।
मेरा मन तो खुशी के मारे उछल रहा था। मैं धीरे से जाकर बिस्तर पर लेट गई। जीजू ने कहा, अब आंखें बंद कर लो। हटो जीजू, जरूर तुम देखो, छेड़ना मत। मैंने आंखें बंद कर ली। जीजू पलंग पर पास आकर बैठ गए और उनका हाथ होले होले से बदन को गुदगुदाने लगा। वह मेरे दोनों पैरों को धीरे धीरे सहलाने लगे और ऊपर की तरफ आने लगे। मेरे शरीर पर उनका हाथ घूमने लगा। मुझे सनसनी सी होने लगी। वो जान के अपना हाथ टकरा देते थे, तब जोर का करंट जैसा लग जाता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने कब्जा कर लिया। अब उनका हाथ मेरे कंधों पर सहला रहा था। नेहा, कैसा लग रहा है? मेरे मुंह से अचानक निकल गया, जीजू तुम्हारे हाथों में तो कमाल है। अब कुछ कर दो ना, कुछ भी करो। उनकी बेताबी बढ़ाने के लिए मैंने कहा, जीजू बस एक, अब नहीं, दूर हटो। मैं बिस्तर से नीचे उतर गई। राजीव भी मेरे पीछे आ गया था। उसने पीछे से मेरे कंधे पकड़ लिए। नेहा प्लीज़ करने दो। तुम्हें देखकर मेरा मन कब से कर रहा था, बस एक बार तुम्हारा कंधा दबा दूं। मुझसे रहा नहीं जाता। अब मैंने मुस्कुरा कर जीजू की तरफ देखा और कहा, पहले अपना हाथ मेरे हाथ में दो। क्या हाथ? मैं क्या दूं? मैंने इशारा कर दिया। इशारा देखते ही वो तो जैसे पागल हो उठा। सब तुम्हारा ही है, उन्होंने कहा। मेरी तमन्ना पूरी होने लगी थी। मेरा मन आनंद से भर उठा था। मुझे लगा अब रोमांच में ज़्यादा देर नहीं है। मैंने नशे में होने का नाटक करते हुए कहा, अरे जीजू मत करो ना, मुझे गुदगुदी होती है। उनका स्पर्श मुझे पूरा महसूस हो रहा था। मैंने अपने आप को उनके हवाले करते हुए कहा, दूर हटो ना जीजू। राजीव जीजू बेकाबू हो गए और जोश में बोले, नेहा तुम इतनी प्यारी हैं कि तुम्हें देखते रहने का मन करता है। जीजू ने भी खुली भाषा का इस्तेमाल किया। देसी भाषा सुनते ही मैं तरंग में डूब गई। अब उसने और कस के पकड़ लिया। मैंने कहा, जीजू कुछ भी करो, कोई आ जाएगा ना? नेहा, कोई नहीं आएगा। उसने अपने कपड़े एक तरफ किए। मैंने कहा, जीजू ये क्या करते हो? मुझे शर्म आ रही है। उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे उठा लिया और बिस्तर पर प्यार से लिटा दिया। जीजू ने मेरे कपड़े एक तरफ कर दिए। मैं तो यही चाह रही थी। कहा, अरे क्या कर रहे हो? जीजू बोले, अब तो कर दिया। वो मुस्कुरा कर पास और मेरे पैरों पास बैठ गए। उन्होंने खेल शुरू किया तो मैं झुंझुना उठी। मुझे नशा सा आने लगा। कहने लगी, मज़ा आ रहा है? जीजू मुझे गुदगुदी होने लगी। मैं आनंद के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। राजीव जीजू ने कहा, तुम तो बहुत कमाल की हो, सब कुछ साफ रखा है। मैंने कहा, हाँ जीजू, मुझे आज लग रहा था कि तुम आज कुछ ना कुछ ऐसा ही करने वाले हो, इसलिए मैंने तो पूरी तैयारी कर ली थी। फिर वो बिना कुछ बोले अपना खेल खेलने लगे। मैं तो बहुत खुश थी। कुछ देर बाद मैं राजीव जीजू से जोर से चिपक गई। मेरा काम होने ही वाला था। राजीव जीजू का भी काम खत्म हो चुका था। मैं आराम से लेट गई। राजीव जीजू भी मेरे बगल में लेट गए। वो हाँफ रहा था। मैं करवट लेकर उनसे चिपक गई। हम वैसे ही पड़े रहे और हम दोनों कब सो गए हमें पता नहीं चला। सुबह दीदी के आने से पहले राजीव जीजू अपने कमरे में चले गए। मैं भी नहाकर चाय नाश्ता बनाने लगी। तब तक दीदी भी आ गई थी। फिर हमने बैठकर नाश्ता किया। दीदी सोने चली गई। मैं और जीजू अपने अपने काम के लिए निकल गए। शाम को वापस आए तो दीदी घर पर खाने के साथ हमारा इंतज़ार कर रही थी। हमने साथ में बैठकर खाना खाया, बातें की, सैर की। मैंने दीदी से पूछा कि दीदी आज आप काम करने नहीं जा रही हैं, छुट्टी है क्या? दीदी ने जवाब दिया, हाँ, अब सीधे कल शाम को जाना है। मैं और राजीव दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अगले दिन शाम को जब दीदी चली गई तो पहले मैं और राजीव जीजू ने टीवी पर मस्त फिल्में देखी। हम दोनों उठकर बेडरूम में चले गए। राजीव जीजू ने मुझे किस किया। कुछ ही देर में हम दोनों एक दूसरे में समा गए थे। हम दोनों ही एक दूसरे को लिपटे हुए थे। काम बहुत जोरों पर था। कुछ ही देर में हम दोनों की बस हो गई थी। हमारी सांसें तेज थी और शरीर पर बहुत पसीना। हम दोनों ने नहाया और वापस एक दूसरे को छुपाकर सो गए। जब भी दीदी की नाइट शिफ्ट होती हम दोनों खूब प्यार करते, मस्ती करते और खेल खेलते।
मेरे जीजू के साथ प्यार की कहानी बहुत दिनों तक चलती रही, पर ऐसी बातें ज़्यादा छुपती नहीं। दीदी को शक हो गया था और मैं भी समझ चुकी थी कि अब हमारा खेल खत्म हो गया है। दीदी ने शांत रहकर समझदारी से काम लिया और जीजू को भनक तक नहीं लगने दी। कोशिश करके मुझे मेरा ट्रांस अपॉइंटमेंट इंदौर की एक इंस्टीट्यूट में करवा दिया। मुझे इंदौर जाना पड़ा, फिर हमने दोबारा कभी बात नहीं की। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की एक छोटी सी कहानी। पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।